ग्रुप पे एक दफा और ज्वाइन का मैसेज कर दे। देखिए ये वाइल लूप का सही आप इस्तेमाल करें कि आप पहले मार्क्स इनपुट करें सिलेक्शन की तरह, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन जो होती है वो एक दफा चलती है जबकि वाइल लूप एक से ज्यादा मरतबा चलता है, इसलिए वाइल लूप को आप यूज करते हैं। अब वाइल मार्क्स इज नॉट इक्वल टू -1 टू टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। आउटपुट मार्क्स 1 टू फिनिश इनपुट मार्क्स। अगर -1 नहीं होगा तो लूप चलता रहेगा और टोटल में ऐड करता रहेगा, एंड में हम आउटपुट टोटल कर देंगे। तो अब मैं चाहता हूं कि इसका आप वाइल लूप से एक प्रोग्राम कोड बनाएं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे यूजर -1 करेगा तो इसका लूप एंड हो जाएगा, रिपीटेशन नहीं होगी। लेकिन -1 के अलावा बंदा जो भी नंबर डालेगा, -2 डालेगा, -3 डालेगा, 100 डालेगा, 1000 डालेगा, आपका प्रोग्राम जो वो चलता रहेगा, टोटल के अंदर नंबर ऐड होते रहेंगे। सो इट्स योर टास्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना मुनीब? जी सर, ले लिया मैंने, आपको सेंड कर दिया व्हाट्सएप। इसको ये आपने कल तक करके मुझे देना है, इसको प्रोग्राम कोड में आपने तब्दील करना है, ठीक है? ये और बाकी रिमेनिंग पार्ट भी मैं कल ही चेक करूंगा क्योंकि फिर आगे मुझे और चीजें बतानी है। अभी ये हो गया आपका, ये हो जाएगा खतीजा प्रोग्राम कोड में या? अरे अब्बास सर किधर है? याहिया इधर नहीं है। क्या नहीं है? या याहिया भाग गए? इधर नहीं है। ठीक है, मार्क्स नॉट इक्वल टू -1, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया खतीजा? जी सर। ये रहा भी नहीं आई, ये रहा को बुलाते हैं। चलो ग्रुप पे एक और मैसेज कर दें। वैसे रिकॉर्डिंग ये मुझे आप अलग अलग करके नहीं भेजे मुनीब, ये सारे एक ही पीडीएफ में डालने हैं आप मुझे अलग अलग करके भेज रहे हैं तो अरे पीडीएफ में करना पड़ता सर, कितने हैं? फाइल का तो एक ही आपने बोला था बस। है। नहीं एक नहीं बोला था, और है नीचे। मैं दिखाएं, वैलिडेशन के टॉपिक पर हूँ, एग्जाम्पल दिखाने के लिए कर रहा था भाई। मुझे दिखा दें अभी ताकि। अच्छा, आप मुझे दिखा दें ताकि मैं फिर वो सेव कर लूँ अपने पास। हाँ, वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर है ना, तो मैं नीचे आपको करवा रहा हूँ लुक के साथ। इसके बाद कोई अगर हमने एरे का टॉपिक भी स्टार्ट करना है, फिर टोटलिंग पे भी जाना है। ये हम आ रहे हैं वैलिडेशन के ऊपर, ये सारे फार्मूले आपके वैलिडेशन के आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको टॉप पे डालना असाइनमेंट के अंदर। वैलिडेशन एक मेथड होता है जो चेक करता है कि डेटा रीजनेबल है ये नहीं है, जो आप इनपुट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर हमेशा वैलिड डेटा एक्सेप्ट करता है, इनवैलिड डेटा एक्सेप्ट नहीं करता। तो वैलिडेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं आपके पास अब्दुल आती, पढ़ के बताना जरा। रेंज चेक्स, लेंथ चेक्स, टाइप चेक्स, प्रेजेंस चेक, फॉर्मेट चेक्स, चेक डिजिट। ये सारे जो है वो वैलिडेशन वाले लूप से चेक होंगे ना, काउंट कंट्रोल तो यूज नहीं होगा उसके अंदर। हाँ सर। इसमें इसमें काउंट कंट्रोल यूज होगा हाँ। अली अब्बास? ये तुम्हारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है P4 के लिए, वहां पर भी यूज हो रहे होते हैं अक्सर जगहों पे। ये छोटे छोटे जो मैं चीजें करवा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता अगले वीक जाके बड़ी बन जाएंगी। वो कहते हैं ना पहले ABC से बच्चे से शुरू करते हैं फिर वो आगे पहुंच जाता है। तो वैलिडेशन के सारे ही चेक होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आती है एग्जाम के अंदर छोटी क्लासों के अंदर। ये कौन कौन से वैलिडेशन, और वैलिडेशन क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है वो मैसेज या वो डेटा जो कि सिस्टम में रेंज से आउट होता है या एबनॉर्मल डेटा होता है, ये बिल्कुल बाउंड्री पे डेटा होता है। ये तो पता है ना टेस्ट डेटा की जो एग्जांपल है। सबसे पहले रेंज पे आ जाए, यहाँ देखें यहाँ पर रेंज के अंदर कौन सा फार्मूला यूज किया है। क्या कह रहा है, प्लीज एंटर द स्टूडेंट मार्क्स, रिपीट इनपुट स्टूडेंट मार्क्स, इफ मार्क्स इज लेस देन 0 और मार्क्स इज ग्रेटर देन 100 देन आउटपुट प्लीज री इंटर द मार्क्स। उस वक्त तक चलाओ जब तक मार्क्स ग्रेटर देन 0 और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 है। इसके अलावा हो तो लूप को एंड कर दो।
तो आपका काम ये है कि इस पूरे कोड को आप वाइल लूप से करेंगे पाइथन के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लिया मुनीब? जी सर ले लिया। ठीक है। फिर लैंड चेक के अंदर ये पासवर्ड वाला दिया हुआ है, एक प्रॉम्प्ट बनाया है प्रिंट के जरिए, प्लीज एंटर योर पासवर्ड फॉर 8 कैरेक्टर्स वाइल पासवर्ड नॉट इक्वल टू 8। ये चीज आप कंडीशन वाइल में ऊपर लगाएंगे, इफ के बजाय आपको इफ यूज नहीं करना पड़ेगा। इनपुट पासवर्ड वो भी वाइल से पहले लेंगे आप, और एंड में दोबारा इनपुट पासवर्ड वाइल में लगाएंगे ताकि वो लूप के अंदर है, until the password length equal to 8। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको आपने पाइथन कोड में तब्दील करना है। ले लिया। ये लेंथ चेक को चेक करने के लिए। और ये लेंथ का जो फंक्शन कैपिटल में लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे फिर? पासवर्ड एक वेरिएबल है खतीजा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम? निवियान, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं लैन, LEN पाइथन के अंदर। पासवर्ड की लेंथ चेक होती है ना हर जगह पर। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, लेकिन इतनी नहीं है। और गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी की वजह से नहीं हो रहा, मोबाइल फोन ज्यादा मिसयूज करने की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा। गर्मी अपनी जगह है, लेकिन आप एक चीज को 6 घंटे यूज करेंगे तो फिर आपकी आंखों में दर्द तो होगा ना। अच्छा, ये भी ले रहे हैं मुनीब एग्जाम्पल। फर्स्ट इनपुट फैमिली नेम 30 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और फैमिली नेम जो 2 कैरेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी वाइल लूप से करेंगे। ले लिया। ये सारे वर्ड फाइल में डालने हैं आपने एक साथ, अभी तो फिलहाल और एक आपको शेयर PDF कर रहा बना। हूँ, फिर डाउनलोड करके डाल दो। मुझे तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये काम आपने करना है PDF हाँ में हाँ। बना के। आने वाले बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। टाइप चेक। टाइप चेक का मतलब ये, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, इनपुट नंबर ऑफ ब्रदर्स। सो नंबर ऑफ ब्रदर्स नॉट इक्वल टू डिवीजन का फार्मूला लगाया बिल्ट इन फंक्शन, नंबर ऑफ ब्रदर कॉमा 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है देन आउटपुट you must be a whole number, please re-enter until the number of brother। जब तक चलेगा जब तक पूरा पूरा कट रहा है। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा और रिमाइंडर आपका 1 नहीं आ रहा, जैसे अगर मैं 2 को 2 से काटता हूं तो 0 नहीं आता आंसर। आंसर क्या आता है 2 डिवाइड बाई 2 का मुनीब? 1। तो इसी तरह आपका क्या आना चाहिए? अली अब्बास बहुत खामोश है। अली अब्बास, आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। ये तुमने सारे काम करने हैं। अरे ये मॉड से नहीं होता था, MOD वाला जो फंक्शन था? हाँ, मॉड का बिल्ट इन फंक्शन है, डेफ का भी अलग है बिल्ट इन फंक्शन। ये उससे नहीं होगा? पाइथन के अंदर जो है वो फिर आपको देखना पड़ेगा डेफ का फंक्शन किस तरह यूज होता है। यू हैव टू डू सम रिसर्च। ठीक है, सही। प्लीज टाइप चेक का सुडो बूटलेस इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं यार। मैं करवा दूंगा, मैं करवाने का मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग घर पे भी कुछ काम करें कल बैठ के। जी, प्रेजेंस चेक। प्लीज इनपुट ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस अगर एम्प्टी है देन मैसेज दे आउटपुट रिक्वायर्ड, उस वक्त तक मांगता रहे जब तक ईमेल एड्रेस यूजर इंटर ना करे। इसका भी आपको जो है वो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा टाइप प्रेजेंस चेक का। ले लिया? ये ऊपर करो, सर। आगे चले मुनीब। सर। ठीक है, बाकी ये हमारा पूरा सिनारियो जो है वो एंड हो गया है। अब इसमें इस तरह का जो है वो हमने एक अलग जो है वो आपको दे दिया है लास्ट वाले एक्टिविटीज के अंदर,
तो उसमें से आप कर सकते हैं इसको। कल के जो टॉपिक के अंदर है हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपने कमिंग सैटरडे तक जमा करवाना। मुनीब इसका पीडीएफ बना देंगे। कल हम एरे का टॉपिक करेंगे और एरे के साथ टोटलिंग और काउंटिंग का फार्मूला कल हम करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, कोई फर्दर क्वेश्चन अब तक इसके हवाले से आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल हमने प्रॉपरली एरे वगैरह पढ़ना है और देन फिर हमने जो है एक बबल सॉर्ट का फंक्शन भी करना है। जी खदीजा, यहाँ तक जो आज मैंने चीजें दी हैं उन पे आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। या एक आध में करके दिखा दूँ अभी? सर टाइप चेक वाला कर दे, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा उसका सूडो कोड। इसका टाइप चेक वाले का जो था। टाइप चेक वाले का रेंज हो गया, लेंथ हो गया, टाइप चेक निकाल। ये नंबर ऑफ ब्रदर्स वाला जो है ये वाला, जी इसका सूडो कोड नहीं समझ आया मुझे। भाई इसको सबसे सिंपल काम ये करना है, इधर आ जाते हैं हम लोग। पहले हमने बनाना है प्रिंट हाउ मैनी, क्योंकि इंटीजर में आंसर देगा ना मुनीब, हाउ मैनी ब्रदर्स टू यू हैव। ब्रदर्स क्या था, सिस्टर क्या था, ब्रदर्स डू यू हैव। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा आपको, इनपुट नंबर ऑफ ब्रदर्स। तो जो है, तो हम इसको इसी में ऐड कर देते हैं, हाँ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ब्रदर्स को। ब्रदर्स इसका डैफ का फंक्शन हमें देखना पड़ेगा कौन सा है। इसमें हो जाएगा हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ और मैं जाएगी। जा रहा हूँ, मेरे कारी साहब आ गए। अच्छा, तो हमें छोड़ के जा रहे हो? जी सर। गलत कर रहे हो। कारी साहब को भी यही टाइम मिला, किसी कारी साहब 4:30 बजे आ रहे होते हैं। आज मैंने उनको जल्दी बुला दिया था। तो इसने स्टेटमेंट अलग दी, मुनीब मुझे इसी में ऐड कर देता हूँ ना, मैं दो दो लाइनें क्यों लिखूं? मुनीब क्या कहते हो? जी सर सर ये आप इसमें स्टेटमेंट, लिख दे हाउ मेनी ब्रदर डू यू हैव। हाँ हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, लेकिन ये वाइट क्यों हो गया ऐसे डबल डबल कोटेशन? चलो ये हो गया नंबर ऑफ ब्रदर्स, हमने इनपुट ले लिया। अब हम जो वाइल वाली कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, वाइल ब्रदर्स इक्वल टू, अच्छा इसमें हम देख लेते हैं डिवीजन का जो हमारा फार्मूला है वो पाइथन के अंदर क्या होना चाहिए। मुनीब तुमने पीडीएफ बना के सेंड भी कर दी मुझे, हाँ सर। बड़ी क्विक सर्विस है। नीचे मैसेज भी लिख देते साथ साथ कि काइंडली इसको कंप्लीट कर लें कमिंग वीक तक। जीसीआर अच्छा पे अपलोड करेंगे ना सर ये डिवाइड, तो। हाँ जीसीआर पे डाल दूंगा अभी। div फंक्शन इन पाइथन। मेरे ख्याल से div ही यूज करेंगे इसमें। लेकिन वही बात है कि ये राइट साइड पे आपके पास
वेरिएबल के साथ यूज हो रहा है। सही एग्जांपल नहीं। ठीक है, मैं करवाता हूँ इसको, क्योंकि हमें वाइल के साथ वो कंडीशन लगानी है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर हमें, क्योंकि इफ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा ना जब हम वाइल लूप यूज करेंगे, तो फिर तो हमें इफ यूज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास कंडीशन नहीं आ रही कि नंबर ऑफ ब्रदर नॉट इक्वल टू, का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा आपके पास। आप लोग भी साथ साथ इसको करने की कोशिश करें। इसको मॉड के तौर पे यूज करेंगे, मॉड के तौर पे यूज होगा ये। डीआईवी मोड होता है मुनी भी है, पूरा डीआईवी नहीं होता। इसको हम क्या यूज करते हैं, पीआईवी मोड डीआईवी मोड। बता दिएगा सर ये किस तरह यूज करते हैं। हाँ, इसको इस तरह कर देते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, फायदा नहीं, टाइम जाएगा। तो हमें यहाँ पर सूडो कोड में देखना है कि इफ नंबर ऑफ द ब्रदर्स, तो हम ये कहेंगे वाइल नंबर ऑफ ब्रदर्स नॉट इक्वल का मैंने क्या बताया था, क्या साइन डालते हैं, नॉट इक्वल टू, इसने क्या कहा है, मॉड ब्रैकेट। सर ये हम कैसे करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे? क्या चीज कैसे चेक करते हैं? अच्छा, इसका ये चलो तो हम मैं कैसे करते हैं? भाई डीआईवी आप यहाँ पर आके लिखें कि डीआईवी का जो मॉड का फंक्शन है, आपको कुछ चीजें ना खुद भी वर्किंग करते हुए निकालनी होगी। डीआईवी मोड फंक्शन इन पाइथन। ओके। या आप में ऐसे लिखती हो तो ये यहाँ पर बताएगा रिटर्न्स अ रिमाइंडर फॉर टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो रिमाइंडर है वो आपको देगा ना। अब यहाँ पर उल्टी सीधी एग्जांपल्स आ रही होती है, तो वो फिर वो आप उससे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंटैक्स, क्योंकि हम लेटेस्ट पाइथन यूज कर रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पर खुल गए एग्जांपल कि ये इसका सिंटैक्स है और ये रिटर्न करेगा, अब यहाँ पर आप रन करके देख लें, तो ये फिर आपको जो है एक वैल्यू जो है, जो सेल्फ स्टडी वाला मैंने दिया उसमें इसी तरह एग्जांपल दी है ना, ये देखें इसको रन कर रहा है, 2 को 5 से डिवाइड किया तो ये क्वोटिएंट भी दे रहा है और रिमाइंडर भी दे रहा है। 2 3 यानी कि इसका क्या है आपके पास 5,2 का 5 अंदर था 2 बाहर था, तो 2 2 जा 4, ऐसे ही मुनीब। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 1। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप सूडो कोड में वो भले डिवीजन लिखा हुआ है, हमें पता है कि डिवीजन का फंक्शन है, लेकिन वो साथ साथ रिटर्न कर रहा है। एक हम और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इधर, थोड़ी बहुत आपको सर सर्चिंग उससे भी इसका आना चाहिए। ब्रदर से क्या लिंक है? ब्रादर्स के अंदर वैल्यू है ना, जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे ब्रादर की, उसको डिवाइड करेगा और फिर आप उसको चेक करेगा कि वो जो है ये कुछ और ही उसने बना दिया ना, टोटल पॉइंट्स उसके अंदर दे दी। इसका ब्रादर से क्या लेंगे, ब्रादर जो है ना वो एक वेरिएबल है, ब्रादर इज अ वेरिएबल। ये नंबर ऑफ ब्रादर लेकर क्या, नंबर ऑफ ब्रादर जो है वो उसका जो रिमाइंडर है वो 1 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जब वो नंबर ऑफ ब्रादर डिवीजन वाले में लगे तो 1 नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर 1 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल, अगर 0 है, 2 को आपने जैसे मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो आपका अगर रिमाइंडर 0 है, जैसे 3 भाई हैं,
कितने भाई हैं? 3 भाई। 3 भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 3 डाला, इसने यहाँ डिवीजन का फंक्शन लिया, इसने इसमें डाला सूडो कोड के अंदर। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर वो इसके फॉल्स होता है तो फिर ये कहेगा प्लीज एंटर अ होल नंबर, प्लीज री इंटर, बट यू मस्ट एंटर अ होल नंबर। फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 आ रहा है तो फिर वो होल नंबर में नहीं आ रहा ना, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। अगर 2/3 हो रहा है तो फिर आंसर किस में आएगा? 2/3 का आंसर किस में आएगा आपके पास? पॉइंट के अंदर। ठीक है, सही। तो इस वजह से वो हमने यहाँ पर यूज किया। प्रोग्राम कोड पे हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ताकि जो है वो हमें पता चल सके, या हम सर्च करके निकाल लेते हैं। जो असाइनमेंट देने का मकसद ये था कि थोड़ा खुद भी जो आप वर्किंग करें ना, सर्च करके, सारा आप टीचर के ऊपर ना डाल दें। अब इसमें क्योंकि पैरामीटर का इशू आ रहा है, मे भी पॉसिबल है ये वेरिएबल पे एरर दे, तो उसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक है, स्पाइडर में ये होता है कि अगर हमने कोई लाइन गलत लिखी भी होती है तो वो हमें वहीं पर वही एरर दे देता है उसके अंदर। ये बशर आ गया। बाशार, बाशार बेटा आप कहाँ गए? बता, हम तो ये सेशन वैसे भी एंड करने वाले हैं, प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ा हुआ है यहाँ पर। अब्दुल हादी तुम कारी से पढ़ने नहीं गए? सर मैंने उनको 650 का बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ पर हमने वाइल लगा दी, तो मैं स्टेटमेंट देने की जरूरत तो नहीं है इसके अंदर कि अगर वो है मुनीब, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर? व्हाट विल डू मुनीब? इसमें क्या करेंगे फिर हम? यार एट दिस पॉइंट क्या में सवाल ही भूल गया क्या था। है? सवाल भूल गया क्या था। सवाल ये था आपके पास कि यहाँ पर वो आपसे नंबर ऑफ ब्रादर लेगा, आपका जो रिमाइंडर है वो आपका 1 आना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आना, होल नंबर में आना चाहिए, तो फिर हम पॉइंट्स में आउटपुट नहीं आना। करें दिस मस्ट बी अ होल नंबर प्लीज री एंटर, ये प्रिंट करेंगे, फिर एंड इफ करेंगे अनटिल। आपने लूप, लूप बाद में खोला ये है। तो वाइल में जब आप अंदर डाल देंगे या 2 नुक्ते भी डालेंगे ना साथ साथ वाइल, हाँ ये तो वो वाइल के अंदर आ जाएगा ना, कि अगर नंबर ऑफ ब्रादर नॉट इक्वल टू डिवाइड मोड के अंदर नंबर 1 होते बराबर नहीं है, तो फिर वो क्या कहते हैं जो है वो उसमें प्रिंट जाएगा, फिर करेंगे। उसके बाद क्या लिखेगा? प्रिंट प्लीज री इंटर द नंबर ऑफ ब्रादर इन होल नंबर्स। ठीक है, अब जो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमसे नंबर ऑफ ब्रादर लेगा, और फिर ये अगर नहीं होगा तो ये हमें एक मैसेज देगा बार बार। तो हमें लूप के अंदर दोबारा इनपुट देना चाहिए नंबर ऑफ ब्रादर्स, नहीं। यानी ये चीज दोबारा डालना चाहिए लूप के अंदर। ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं, वी हैव टू रीयूज इन द सर लास्ट। एल्स लगा दे। इसमें एल्स नहीं लगता, वाइल में शुरू में कंडीशन आती है, इसमें एल्स वेल्स नहीं होता। हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रादर डू यू हैव? ये देखें प्रोग्राम में थोड़ा सा बग आ रहा है, अब इस बग को सर कौन दूर आपने करेगा? रोका ही नहीं है लूप। मैंने रोका ही नहीं तो कैसे रुकेगा फिर ये?
दोबारा रन करता हूँ, मैं 2 देता हूँ। अभी भी प्रोग्राम में एक बग मौजूद है। प्लीज री इंटर, रिमाइंडर वो निकाल नहीं रहा या उसको ढूंढ पा नहीं रहा। अब इसके बग को दूर करेंगे अब्दुल हादी। यहाँ तक ये कोड ले लें, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको हम यही एंड कर रहे हैं। तो अब मुझे इसको एंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुनीब जी? अली अब्बास, अली तुमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया आज, तुम बिल्कुल खामोश हो। वैसे ये असाइनमेंट तुम्हें मिलने वाला है, तुम इसको करेक्ट करोगे बैठ के। खतीजा कर लेंगी या मैं इस पे बताऊं कि बग क्या है? समझ रहा था। फ्राइडे को क्लास रखेंगे क्या? फ्राइडे को क्यों रखेंगे? हमारी कल है, परसों है, उसपे हमने अरे एरे ईद की करना है, टोटलिंग और काउंटिंग वाला फार्मूला करना है। ईद की छुट्टियां कवर करने के लिए। ईद की छुट्टियां कवर करने के लिए हम वेडनेसडे को जो है वो टोटलिंग और काउंटिंग वाले फार्मूले नॉर्मली कर लेंगे, दोनों लूप्स के साथ, वाइल के साथ भी कर लेंगे, और क्या कहते हैं जो है वो हम जो है फॉर लूप के साथ भी कर लेंगे, और फिर हम एरे का भी इस्तेमाल करेंगे साथ साथ कल। तो हमारा काफी हद तक कवर हो जाएगा। फिर हमने जो है बबल सॉर्ट करना है, लीनियर सर्च करना है, और देन हमने स्टैक वगैरह करना है। इसके अलावा सिस्को के कोर्स में जिसमें आपको ऐड किया गया उसकी भी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। ये तो हम प्री कंडीशन लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कंडीशंस को हम शुरू में चेक कर रहे हैं। तो वाइल नंबर ऑफ ब्रदर इक्वल टू, अब ये डिवाइड मोड का मुझे लग रहा है कि मे बी पॉसिबल है, दिस नीडेड सम करेक्शन। तो इसको आप सही करें खुद से, और कल की क्लास में मुझे बताएं यार नंबर ऑफ ब्रदर वाला। खतीजा जी सर। सही कर लेंगे इसको? सर कोशिश करूंगी, हो गया तो ठीक है, वरना फिर आप बता मैं दीजिएगा। करवा दूंगा बिल्कुल। बट अच्छा मैं आज ट्राई जो आप, करूंगी। बिल्कुल ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करें। मुनीब क्या करना पड़ेगा तुम बताओ अब जल्दी, मैं कुछ क्या नहीं करना करूँगा। चाहिए मिस्टर मुनीब द जीनियस? मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ है यार। एरर कहाँ तो पर है? एक तो आपने वो स्टॉप करना है वाइल लूप को, हाँ, और वाइल को error है। स्टॉप करने के लिए वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम जो है वो चल रहा है। और दूसरा ये कि आपने आपका मॉड का कंडीशन नहीं फंक्शन दी। काम, कंडीशन जो है वो काम, आपका मॉड का फंक्शन सही तरह काम नहीं कर रहा। नहीं सर, अगर सही, ये श्योरिटी नहीं है सही तरह, हमने दूसरी कंडीशन दी नहीं है। सर एक कंडीशन दी है कि अगर नॉट इक्वल्स टू ये हो। दूसरी कंडीशन हमने क्या की है? नहीं दी। अब वो चलो दूसरी इसको कंडीशन खैर अनटिल में ही आएगी। अनटिल नहीं, इसके लिए वाइल, वाइल को एंड किस तरह करते थे? दूसरी कंडीशन ये थी नंबर ऑफ ब्रदर नहीं सर, इक्वल टू कर दें, हम इसको इक्वल कर दें, अरे जो आपने वाइल लूप में और स्टेटमेंट लगाई है ना, इफ के ये, अंदर लगा दें हाँ ये इफ ये में होनी चाहिए। इफ में लगा देते ना, खत्म। इसको सही कर दें, मैं वही तो सही करवाना चाह रहा हूँ। तुम सूडो कोड को देख के करो, सूडो कोड तो मौजूद है तुम्हारे पास। इफ नंबर ऑफ ब्रदर्स नॉट इक्वल टू, तो अब आप लोग अपना माइंड अगर यूज नहीं करेंगे, मुनीब ने सही यूज किया कि आपने कंडीशन जो है वो एक ही यूज की है, जबकि सूडो कोड में कितनी कंडीशंस है? अगर नहीं होगी तो वो तो साइज छोटा करना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं, इस तरह कर दूं? क्योंकि मुझे अब नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। वाइल वाली कमांड नहीं हटेगी? वाइल तो हमने शुरू में कंडीशन लगा दी ना, जो नीचे रिपीट में लगती है वो कंडीशन आपने ऊपर लगा देते हैं वाइल के अंदर। नीचे था ना अनटिल नंबर ऑफ ब्रदर इक्वल टू दिस दिस दिस। अगर नहीं है तो री इंटर करो। क्या ख्याल है मुनीब, अब क्या एरर आएगा?
प्रोग्राम में कोई मैसेज ही नहीं आया, टू बिल्कुल सही था। दोबारा रन करते हैं। 3 पे भी कोई एरर नहीं दे रहा। अब दूसरा एरर जनरेट हो गया इसके अंदर। यही लॉजिकल तो है। इसमें मजा आता है। किसी पे कोई एरर नहीं दे रहा, बेचारा खामोश हो गया बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम वैलिडेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहा। तो इसको सही करना है आपने मुनीब। सर मैं और एआई से हेल्प लूंगी। वो तो हर कोई कर लेगा, मैंने आइडिया तो दिया हुआ है। अब्दुल आदि तो उसी से करता है। ठीक है, अब कल की क्लास में हम, नहीं, मैं खुद करता हूँ। चलो सही है मैं अब्दुल आदि। तब अब तुम इसका एरर खत्म कर मुनीब। वो एरर तो खत्म हो गया। फर्ज कर लो एआई का जमाना नहीं, हम खुद एज अ प्रोग्रामर बग को दूर कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे अली? हमने या तो ये फंक्शन गलत लगाया है, अगर हमने फंक्शन गलत लगाया हुआ है तो भी हमारा प्रोग्राम, क्योंकि ये लॉजिकल एरर है, ये सिंटैक्स एरर नहीं है। कौन सा एरर है ये? लॉजिकल। लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर जब होता है जब आप फाइल गलत तरीके से लिखते हैं, या दो नुक्ते गलत लगाते हैं, या प्रिंट गलत लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ ब्रदर में दे देता हूँ 2.5, क्योंकि वो ये कह रहा है इंटीजर है, पॉइंट में तो ये वैसे ले भी नहीं सकता। अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, आप मुख्तलिफ तरीके से चलाएंगे ना, अभी तो आपके पास चैट जीपीटी नहीं है। कोई एरर नहीं दे रहा, यानी प्रोग्राम बिल्कुल गुमसुम हो गया अब। तो मुनीब, ट्राई फॉर दिस। किसी और को दे दूं? क्यों? ये तो वैसे ही सबने करना ही है, ऑलरेडी असाइनमेंट में दिया हुआ। अच्छा। सर छुट्टी दे दें। चलो ठीक है, सही है, ओके, बस एंड करते हैं। ठीक है, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल मिलते हैं 5 बजे के टाइम। इसका सर तुमने ये छेड़ा था तो इस वजह से खदीजा मैं रुक गया, वरना तो मैं उसी वक्त ऑफ कर रहा था। मुझे क्या पता था ये इतना लंबा निकल जाएगा। हाँ, आधा घंटा तुमने इसी में लगवा दिया। 43 ओवर। सॉरी सर, चले अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। मैं भी दी हुई है वो एग्जाम्पल मैं आपको एज असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 6 चीजें आती हैं इसमें। एक्चुअली वाइल यूज होता है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के अंदर। वाइल का बड़ा इस्तेमाल होता है कि डेटा को चेक करने के लिए डेटा वैलिड है या नहीं है, क्योंकि ये प्री कंडीशन लूप है वाइल, जो शुरू में कंडीशन चेक करता है। इसको हम कोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेसिकली मकसद है कि स्टूडेंट के मार्क्स को जैसे चेक करना है, अगर मार्क्स 100 से ज़्यादा है तो उसको भी रिजेक्ट कर देगा, या उसके अलावा है तो उसको भी क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो मैं अभी बुक खोल रहा हूँ, फिर उसमें से मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स जो है अभी लाइव आप लोग ले लें असाइनमेंट के तौर पे। मुनीब एक स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे पीडीएफ में सेंड कर देना, ठीक है? किसका तो सर? वाइल की एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ अभी हम्म। इसके अंदर से, पहले मैं इसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग करवा लूँ, तो उसका तुम स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ में कर सकते हो ना। जी सही है, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। जब मैं बोलूंगा आप उस वक्त ले लीजिएगा। अभी तो फाल स्क्रीन हैंडलिंग वाला समझा दें, फिर खतीजा वाइल वाली आज आपको 4-5 एग्जांपल्स करवा देते हैं, ठीक है? ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि पेपर के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का आता है। एंड स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाइल लूप जो है या रिपीट अंटिल लूप जो है वो वैलिडेशन वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। रिपीट पोस्ट कंडीशन होता है, लेकिन प्रोग्राम कोड में यूज नहीं होता, सूडो कोड में यूज होता है। वीबी में तो यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पर एक एग्जांपल जरा यहाँ देखने, एक एग्जांपल छोटी सी आ गई, देखें। व्हाइल वेट इज लेस देन 100, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस वेट। इनपुट करेगा वेट, और वेट अगर लेस देन 100 होगा तो फिर इसमें क्या करेगा, वेट को ऐड करेगा टोटल के अंदर।
अब जितने भी वेट 100 से नीचे आएंगे वो सब ऐड होते रहेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देगा, और जो है फिर वो नेक्स्ट यानी कि एंड वाइल तो यहाँ से नहीं आता इसके अंदर, लेकिन ये लूप जो है फिर आउटपुट आप टोटल कर सकते हैं जितना भी आपका टोटल। यहाँ कंडीशन दी हुई है, वाल कंडीशन की और भी हम आपको एग्जांपल देंगे, लेकिन पहले हम स्ट्रिंग हैंडलिंग के टॉपिक पे आ जाएंगे। कंडीशनल कंट्रोल लूप कहलाता है, फिर आपके पास काउंट कंट्रोल लूप होता है, जैसे इसने 2 का गैप दिया, प्रिंट काउंटर 1 से शुरू होकर 11 तक गया, और बीच में कितने का गैप दिया है, स्टेप 2। कल भी हमने दिया था ना, कितने का दिया था, स्टेप 2 का दिया था हमने गैप लास्ट प्रोग्राम के अंदर, 3 का। 3 का दिया था। जी सर। We are just going for string handling. ये केस एंड केस की एग्जांपल है, मनीष तुम बोल लेते ना। सर आपने कहा था कि केस एंड केस इस्तेमाल कोई नहीं करता। नहीं नहीं, कोई भी नहीं करता, बिल्कुल पास पेपर में नहीं है हमारे पास। तो फिर छोड़े ना, आगे चलो। स्ट्रिंग हैंडलिंग के टॉपिक पर है, टोटलिंग एंड काउंटिंग का फार्मूला आपका भी लेता रहता है, और उसके बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग आती है। जो स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर सबसे जो बेसिक फंक्शन व्हाइल लूप के साथ यूज होता है पासवर्ड की लेंथ को चेक करने के लिए, या किसी भी कैरेक्टर की लेंथ को चेक करने के लिए, वो आपके पास कौन सा होता है, ये याया को मैसेज कर देगा, कोई याया और अजान दोनों गायब है। दिव्यान अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मैसेज करो। Finding the number of characters in a string, for example, the length of computer science. जी जी, अजान एंड याया दो लोग जो है वो गायब हैं। इनका नाम लेके बोलते काइंडली ज्वाइन, इनका नाम ले लें अब्दुल आदि ग्रुप के बाद, अजान एंड याया काइंडली ज्वाइन। बशार भी गायब है बिल्कुल। अच्छा जी, तो अदरवाइज इनके पेरेंट्स से बात कर लेंगे ना भाई कहाँ गायब हो जाते हैं, ये तो रेगुलर क्लास है, इससे कहाँ भागना है आपने, अभी तो 3 हफ्ते हैं जिसमें आप एंजॉय करेंगे, 15 जुलाई तक एंड होगा ये। अच्छा जी, लेंथ, फाइंडिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की लेंथ कितनी है मुनीब? 16। तो इसने स्पेस को भी काउंट किया है लेंथ के फंक्शन ने। सर सो लेंथ का फंक्शन आपसे क्या लेता है, टेक्स्ट। रिटर्न आपको क्या करता है, कौन सी डेटा टाइप इंटीजर। रिटर्न करता है लेंथ का फंक्शन, इंटीजर। इंटीजर करता है। क्लियर है ये सबको यहाँ पर? अली, इरहा, खतीजा, जी सर। ये लेंथ का फंक्शन क्या कर रहा है, क्योंकि अभी पास पेपर के क्वेश्चन हम करेंगे कल के सेशन के अंदर, इसी से रिलेटेड आए हुए जो नया पैटर्न आया है 23 का, 23 अक्टूबर नवंबर और 23 मई जून, और मई जून 2000 मार्च वाला जो पेपर आया है उसमें ये फंक्शंस आए हैं लास्ट के अंदर सिनारियो से पहले। सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है कोई भी एक पार्ट आपकी मर्जी का, जैसे कंप्यूटर साइंस में से इसने खाली क्या निकाल लिया मुनी, एक्सट्रैक्ट क्या किया, सिर्फ साइंस एक्सट्रैक्ट किया। अपर केस क्या करता है, कन्वर्ट करता है तमाम लेटर्स को जो कि स्मॉल होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, टू अपर टू लोअर। क्या कर देता है ये खतीजा, कैपिटल को क्या कर देता है, स्मॉल को क्या कर देता है, कैपिटल, और लोअर क्या करता है आपके पास, कैपिटल को क्या कर देता है मुनीब, स्मॉल कर देते सर। स्मॉल कर देता है। अब ये हमें समझ में आ रहा है कि लेंथ का फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग के अंदर से लेंथ मुझे आउटकम में देगा। तो अगर जब मैं पासवर्ड चेक कर रहा हूँ तो पासवर्ड चेक करते वक्त उसकी लेंथ चेक होती है भाई। अगर एक वेरिएबल में पासवर्ड की जो लेंथ है अगली वेरिएबल में, ये सारे लाइब्रेरी रूटीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये सारे? लाइब्रेरी रूटीन।
लैंग्वेज में स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन के मेथड होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी रूटीन, यानी पहले से उसके अंदर। हाँ भाई हादी, वो बशार या यार वो दो तीनों लोग मिले आपको? सर वो लोग ऑनलाइन नहीं है। हाँ, उनको कॉल करके खड़काओ जरा, मैं उनको घर पे कॉल करूंगा। ओके सर। रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई, हमें छुट्टी एंजॉय कर ली ईद की, काफी है। यहाँ तक जो मैंने समझाया, अब उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ सूडो कोड में देखें, फिर पाइथन कोड में हम जाएंगे कि लेंथ जो है वो सूडो कोड में कैपिटल लिखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो ए लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पाइथन में क्या लिखना है, लेंथ को LEN। पाइथन के अंदर LEN लेन लिखना है, आपने एंटर करना है और फिर आपने इसको रन करना है, तो वो फिर आपको इंटीजर रिटर्न कर देगा। इन्होंने लेंथ दोबारा यूज किया और वेरिएबल का नाम रखा है माई स्ट्रिंग, और उसके अंदर कंप्यूटर साइंस को सेव किया। एक तरफ तो ये डायरेक्टली इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि वेरिएबल में भी रख के आप लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काम ये सूडो कोड में कर लेते हैं। तो ये हमारा हम यहाँ देख लेते हैं इधर। वेरिएबल तो आपको समझ में आ रहा है कि माई स्ट्रिंग बना हुआ है, लेंथ का फंक्शन को हम LEN लिखते हैं पाइथन में, जबकि सूडो कोड में पूरा कैपिटल में लिखते हैं। उन्हें भी इसको हाथ के हाथ पब्लिश कर देना, ठीक है। सही है। और वो पोस्टर जो है हमारे न्यू एडिशन हो रहे हैं इसके अंदर, तो वो फिर मैं आपको दे दूंगा ताकि वो पोस्ट हो जाए सोशल मीडिया पर। चलिए यहाँ देख लेते हैं इसको। इसको हम रन करते हैं। ये एक एरर दे रहा है, क्या दे रहा है ये? सिंटैक्स एरर, अनमैच स्ट्रिंग। इसमें क्या है, कोटेशन का इशू है मुनीब? अंदर के स्ट्रिंग को रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने बुक से कॉपी किया तो उसने उसके हिसाब से क्या किया, कोटेशन गलत कर दी थी। अब हमें मिल जाएगा साइज। कोटेशन कैसे गलत हो गई सर? सेम कोटेशन नहीं थी। हाँ, प्रिंट नहीं किया आपने, प्रिंट नहीं किया। कर देते हैं। नहीं ना, प्रिंट उसी क्या, उसी के स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट से पहले प्रिंट लगा। स्टेटमेंट से पहले प्रिंट दे देंगे, मतलब लैन के ऊपर। LEN से पहले प्रिंट। क्या करेंगे यार, LEN से पहले प्रिंट दे देंगे तो प्रिंट हाँ, काम करेगा? आई गेस। श्योर अबाउट? आई गेस। ट्राई कर ले। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। चलो मुनीब वाली बात हम मान लेते हैं। मुनीब भाई कह रहे हैं कि प्रिंट को आप यूज कर सकते हैं, तो फिर हम कर लेते हैं। और इसको मैनी वेज है करने के, वो सारे वेज हम देख लेंगे। या बेहतर ये कि हम एक वेरिएबल लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ वो भी है, लेकिन मुझे लग रहा है इसका काम कर। जैसे उसने बताया क्या वेरिएबल है। अब आ जाएगी लेंथ। इस लुक राइट खतीजा। जी खतीजा, आप जो बात कर रही हैं, हैव टू लर्न दिस, वो हम एक और कुछ इरा के साथ एक नया कोर्स शुरू करेंगे अभी बच्चों के साथ, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे। इसमें हम लोगों का फोकस सूडो कोड पे नहीं है, हमारा ज़्यादा फोकस जो है प्रोग्राम कोड पे है।
मैं भी आपको वाइल वाला समझाऊंगा तो फिर उसमें फिर आपको मिल जाएगा लेंथ, उसमें कैपिटल होता है, वो आपको प्रैक्टिस से फिर वो हो जाएगा। ये देखें लेंथ आ गई 16। अब यहाँ लिख देते हैं मुनीब, क्योंकि जब तक प्रिंट नहीं होगा, हम दे रहे हैं स्ट्रिंग और मिल रहा है क्या, क्या मिल रहा है मुनीब? टीचर मुनीब में कितने अल्फाज हैं? एक। और अब्दुल हादी में स्पेस देके, क्लियर है? ये साथ साथ कर लिया आप लोगों ने? हैव यू डन? अली अब्बास, निवियान, इरा, जी सर। सही है। अगले फंक्शन पे आते हैं तो इसको हम एक काम और कर सकते हैं, चलें चलें 2-3 चीजें और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं। हमें लिखते हैं एक्स अब्दुल हादी इज द बेस्ट। अब मुझे इस पूरे जुमले की लेंथ कैलकुलेट करनी है। एक्स अब्दुल हादी इज द बेस्ट। अब इसकी लेंथ चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट लेंथ और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मुनीब? एक्स, क्योंकि अब्दुल हादी इज द बेस्ट किसमें सेव है? इसके अंदर सेव है एक्स में। मुनीब, एक्स में। इसको रन करेंगे, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं स्पेस को मिला के? 23। क्लियर है ये? आगे चलें। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग। अब हम आगे, ये क्लियर है? सब स्ट्रिंग पे आने वाले हैं वो। सूडो कोड में पहले सब स्ट्रिंग इसी तरह कैपिटल लिखते हैं, इसमें थोड़ा हमारे पास कुछ जो है वो चेंज हो रहा है पाइथन कोड के अंदर, कि इसमें मैंने जो है 9 नंबर पे पहुंच के मुझे कितने अल्फाज उठाने मुझे, हाउ मेनी आई हैव टू पिक। पहले वाले में पोजीशन आती है आपके पास, जैसे इसमें ये कह रहा था कंप्यूटर साइंस में 10वें पहुंच के इसने सिर्फ क्या निकाला था मुनीब? साइंस। साइंस नेक्स्ट निकाला था। 7 लेटर। तो इसी तरह यहाँ पर ये 90 में पहुंच के कितने निकालेगा? 16। 16। तो कंप्यूटर साइंस में कितने अल्फाबेट होते हैं? टोटल 16 है। कंप्यूटर साइंस में कितने अल्फाबेट है मिला के? अब्दुल हादी गिन के बताइए। जी, खतीजा कितने अल्फाज हैं? सर 15। 16 है। कितने हैं? 15। तो मुनीब, ये क्या हम एप्लीकेबल करेंगे, सिंटैक्स एरर आएगा हमारे पास? एरर आएगा सर। हाँ, एरर आएगा, आएगा एरर। अच्छा, चलो इसको फिर सही कैसे करेंगे W3 स्कूल के अंदर, हम इसको सही कैसे करेंगे? अगर मैं इसको ले आता हूँ और ऐसे लिखता हूँ तो क्या मुझे साइज मिल जाएगा, मुझे मेरा वर्ड मिल जाएगा पोजीशन देने के बाद? आर यू थिंक दिस सिंटैक्स विल वर्क? इसमें कोई एरर नहीं है, या हम एक वेरिएबल लेके कर रहे हैं?
मुनीब, आपने जो बात अभी कही ना कॉन्टेक्स्ट वाला, देखिए कॉन्टेक्स्ट हमारा जो ए लेवल्स के अंदर है उसमें भी हमारे पास सब स्ट्रिंग यूज होगा बीच के अंदर, तो हम जो चीजें जहां से हमें मिल रही है उसको वहां से उठा रहे हैं। सर सब स्ट्रिंग में करना क्या होता है? क्या चीज? सब क्या? स्ट्रिंग में होता क्या है? सब स्ट्रिंग में जो है वो स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके निकालता है। टोटल एक तरफ इसकी पूरी तादाद आपके पास आ रही है, तो इसके अंदर पूरी तादाद आपके पास आ रही है, तो उसमें आपको जो है ना पोजीशन जो है वो बतानी होती है कि पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन। सर बस अब मैं इसको रन करके देखता हूँ अब्दुल मेरे पास हादी में 9। एरर तो कोई भी नहीं आया क्योंकि मैंने सही एग्जीक्यूट किया, लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल में, अब कोई मुनीब वाली बात आ जाएगी कि मैं प्रिंट की कमांड यूज कर लूँ, ऐसी बात है मुनीब? शुड आई यूज प्रिंट कमांड विद दैट? अब चलेगा मेरा? तो इसमें जो है इसने 9 करेक्टर निकालने। साइंस, अच्छा मैंने ई नहीं लिखा था साइंस के अंदर, यानी ये नवी पोजीशन में पहुंच के जितने भी अल्फाबेट है वो सारे निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इक्वल टू हादी, कोटेशन में अब्दुल हादी, ठीक है? सर ये अब्दुल हादी में 9 करेक्टर्स हैं, बट 10 आउटपुट आ रहा है लैंग्वेज। स्पेस को भी काउंट करेगा भाई, आपने कहीं स्पेस दिया होगा उसको भी तो काउंट करेगा ना, स्पेस को भी एज अ करेक्टर काउंट करते हैं। अब इसको हम प्रिंट कर लेंगे। फंक्शंस पता होना चाहिए आपको बेसिकली जो है, तो अब आप प्रिंट के साथ एक्स को डालेंगे और एक्स के साथ जो है एक्स क्योंकि वेरिएबल है आपका, आप उसकी आप बताएंगे कि आपको क्या उठाना है, क्या उठाना है मुनीब? आपने अब्दुल उठाना है। सर फिर 5 लेटर कर दें। पहले तो आपने पोजीशन में पहुंचना है, फिर तादाद बतानी है। उसमें था ही इतना तो वो इतना उठाएगा। 6 6 करिए 6। अगर हम लेकिन ये आपने जो ऊपर देखें कंप्यूटर साइंस में 16 लिखा हुआ है, ये पॉसिबल कैसे आना? क्योंकि 9 के पहली बाद पोजीशन में पहुंच जाते हैं। और अब्दुल में कितने? ABDUL 4 है। 5 है सर। ABUDU में 5 है। इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा आउटकम क्या आता है। सर ये कंप्यूटर साइंस में जो है ये अब्दुल कर दिया इसने, एक एक को छोड़ दिया। सर ये इसमें आप जीरो, असल असाइन में कर ये रहे हैं जीरो जो नंबर होगा। पोजीशन, जीरो पोजीशन पे आएगा ना, जीरो पोजीशन से आपने इसको उठाना है। हाँ, क्योंकि पहली पोजीशन जो पाइथन में होती है सूडो कोड में 1 होती है कैरेक्टर की, और पाइथन में क्या होती है? सर आप लेट आए बशार। सर अगर इसमें सिर्फ 5 लिखेंगे तो सिर्फ ये अब्दुल का एल आएगा ना उसमें। नहीं, इसमें एक तो स्टार्टिंग पोजीशन आपको देना पड़ती है जहां से उठाना है। अगर आपको हाथी से उठाना है तो 6 और एक 7, शुरू में स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं, एंड में क्वांटिटी बताते हैं। ABD छठा, 7वें पे हाथी है ना, छठे पे होगा बल्कि, जीरो से अगर काउंट करें। और हाथी में कितने? अब जो भी है हम एंड ज्यादा लिख सकते हैं,
इसको रन करते तो पूरा हाथ ही आना चाहिए, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। छठे पे पहुंच, मैं 4 कर देता हूँ कि अब्दुल हादी उठाए छठे पे पहुंच। साइंस वाला तो मेरा आ रहा है। सर ऊपर वाला इरेज कर देना पहले। वो भी लिखने का तरीका था, वो आप लोग करके देखने कि पहले आप टेक्स्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर वाले तरीके के अंदर हम अब्दुल हादी लिख देते ना, फिर पोजीशन चेंज करेंगे। सर अगर आप एक भी डिजिट लिखेंगे ना उसमें, इंटीजर एक लिखेंगे तो वो एक लेटर को भी असाइन कर देगा। ये मैंने अभी इसमें किया है अपना कंसोल में। कौन, या बात कर रहे हैं या जी बशार? सर, या बात करो। एक डिजिट भी लिखेंगे तो क्या करेगा? वो उसको असाइन कर देगा। सिंगल भी लिखेंगे तो? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं 6, ऐसे ही है? तो ये सिर्फ एज निकाल के लेके आया है 6 के ऊपर। 6 से हमें कितने चाहिए? 4। कुछ भी नहीं उठा रहा। सर 6 और आप लिखें 9, 6 और 9 लिखें, हादी आ जाएगा फिर। 6 और 9 हार्ड आया। 6 और 10 लिखते हैं। हाँ 10 डिजिट्स हैं, 10 लिखें। तो एंड में फिर वो आपकी क्वांटिटी पूरी आ गई ना, एंड में आपने क्वांटिटी बतानी है, तो इसके अंदर भी हम 6 लिख के अगर 10 लिखेंगे जब भी हमारे पास हाथी आएगा, तो एंड में हमारे पास जो क्वांटिटी आती है, यानी फुल साइज आपने करेक्टर के अंदर जो भी स्ट्रिंग उसमें सेव होता है वेरिएबल के अंदर, उसका कंप्लीट साइज देना होता है, और जहां पर पहुंच के आपको उठाना होता है। जबकि सूडो कोड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर देखे ना कि 10वीं पोजीशन में पहुंचो और 7 उठाओ, तो ये 10वीं पोजीशन में पहुंचा साइंस पे और इसने 7 उठा ली। प्रोग्राम कोड में ऐसा नहीं है, आपको पूरी तादाद देना पड़ेगी लास्ट वाले मेंबर, और आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है पाइथन में, बाकी वो खुद ही उठा लेगा कंप्लीट रेंज। तो इसकी भी हमें रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस, ये सब स्ट्रिंग का था। ये समझ में आया आप लोगों को? मुनीब, अली अब्बास? जी सर। सर सर अगर असाइन करें, क्या चीज? अगर इसमें नेगेटिव में हम उसमें लिखें। नेगेटिव तो इसमें कुछ होता नहीं ना, 0 से स्टार्ट होता है ना ये आपका। अगर 0 पोजीशन से आप उठाना चाह रहे हैं तो इसको रन कर लें, पूरा अब्दुल हादी आ जाएगा। नेगेटिव तो इसमें है ही नहीं ना, ये दिस नो नेगेटिव, पाइथन में स्टार्ट ही 0 से होता है। बैक पे जाएगा बिल्कुल, -2 कर दे, उल्टा रिवर्स जा रहा है सर नेगेटिव से। उसका जो लास्ट डिजिट है वो माइनस, जो वो पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होगा, जो आई है वो नेगेटिव में होगा। जी, उल्टा जो है वो नेगेटिव से होगा। अगर आप क्वांटिटी पूरी नहीं देंगे तो उसके हिसाब से वो फिर उठाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसको सब स्ट्रिंग से। अब आते हैं अपर केस। इसको हम पाइथन में इस तरह लिखते हैं, डॉट अपर। ये मनी आपके इसके अंदर भी कोर्स में शामिल है, डॉट अपर। ये नजर आ रहा है डॉट अपर का फंक्शन आपको? हम्म। तो इससे क्या होगा, लोअर केस से किस में आ जाएगा, लेकिन जब तक इसके साथ हम प्रिंट यूज नहीं करेंगे क्या ये शो करेगा? इसको डायरेक्टली ले लेते हैं बस, इसी के अंदर कॉपी करें मसला करें।
ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसमें दो ब्रैकेट्स आते हैं, इसको सब रूटीन्स भी कहते हैं। हेलो जी। हाँ, क्यों, क्या करना है इसके लिए? अच्छा, मैं ये इतनी गाड़ी नहीं मिली, तो अभी थोड़ा सा टाइम दो, मैं क्लास ले रहा हूँ। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे तो किया था कार्ड, अपने व्हाट्सएप पे चेक करो ऊपर जाके। अरे आसिफ ने मुझे पुराने वाले मोबाइल पे सेंड किया था, रुको रुको। 2 मिनट रुकिएगा जरा, मैं जफर अब्बास का नंबर सेंड। जी प्लीज प्लीज। प्रिंट कमांड लिख दे इसमें। चार्ज खत्म होने को। सॉरी, वो लाइट आ गई थी, उसको चेंज किया हमने। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो, इस स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। डॉट अपर से क्या होता है आपके पास, सुडो कोड में कैसे होता है आपके पास, इसको यू केस लिखते हैं। उससे सेंटेंस किसमें चेंज हो जाता है आपके पास, कैपिटल के अंदर। अब जैसे ये इसने दिखाया यू केस माई स्ट्रिंग, इसने वेरिएबल यूज किया है, तो हम ये काम वेरिएबल में कर सकते हैं, यानी अब्दुल हादी को कैपिटल कर सकते हैं। एक्स डॉट अपर, और आगे दो ब्रैकेट लगा दें, बिल्ट इन फंक्शन शो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब्दुल हादी साहब क्या आएंगे ऐसा करने के बाद, क्योंकि एक्स में अब्दुल हादी से पहले वाले एग्जांपल हमने डायरेक्ट टेक्स्ट लिया है, उसके आगे अपर का हमने बिल्ट इन फंक्शन लाइब्रेरी रूटीन यूज की है, जिससे हमें कंप्यूटर साइंस कैपिटल मिल गया। अब हम इसको रन करेंगे, देखें अब्दुल हादी कैपिटल होगा। और अगर इसको स्मॉल करना है अब्दुल हादी को, अब्दुल हादी को स्मॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, टू लोअर, लोअर लिख के, लोअर वाला भी देख लें। एल केस कहते हैं सूडो कोड के अंदर, तरीकेकार वैसे ही होता है। एक मिनट स्क्रीन सही हो जाए। आप पाइथन में लिखते हैं डॉट लोअर, तो अभी हम अब्दुल हादी को स्मॉल कर देते हैं, अपर को हटा के हम इसको क्या कर देंगे, या अगला सेशन फिर आपका 7 मिनट के बाद होगा, जिसमें हम वाइल लूप वाली जो इनकी ख्वाहिश थी वो पूरी करेंगे खतीजा की। और फिर मैं रिवीजन गाइड में से असाइनमेंट आपको आज दूंगा, आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट मेरे ख्याल से नहीं किए होंगे, क्लास के 4-5 रह गए थे, कितने लोगों ने किए?
ये देखें सारा बिल्कुल स्मॉल हो गया अब्दुल आदिल। क्लियर है ये, टू अपर टू लोअर। सूडो कोड में अलग से लेफ्ट पे कैपिटल लिखते हैं आप, और प्रोग्राम कोड में राइट पे लिखते हैं। मुनीब क्लियर है? अली अब्बास? प्रोग्राम कोड में भी लेफ्ट लेफ्ट पे लिख सकता? नहीं, पाइथन में नहीं लिख सकते ना राइट, हर किसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग है। अगर ये काम तुम विजुअल बेसिक में करोगे तो तुम LKC लिखोगे इसको ऑनलाइन वीवी के अंदर, ओके। फिर वहां तुम्हें अलग उसकी कमांड यूज करना पड़ेगी ना विजुअल बेसिक का। पाइथन में सिंपल है, टू लोअर टेक्स्ट लिखो या वेरिएबल में डालो और उसके आगे टू लोअर लगा दो। वरना ये देखे पूरा LKC से अलग से लिखा है, फिर ब्रैकेट के अंदर पूरा टेक्स्ट लिखा है, या फिर किसी वेरिएबल में ये पूरा सेव किया है और फिर उसके आगे LKS लिखा है। फंक्शन है ना बिल्ट इन, वो अप्लाई होता है टेक्स्ट के ऊपर, कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से। और सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि वो फिर आपके जो पास पेपर में आया हुआ है वो सूडो कोड के अंदर आया हुआ है, बट मे बी पॉसिबल है कि इसमें वो प्रोग्राम कोड के अंदर आपको दें। अगर इसके प्रैक्टिस आपको एक्टिविटी मिल जाएगी, यू विल बी हैविंग आफ्टर 7 मिनट्स। तो हम वाइल लूप पे आते हैं। सर मैंने नहीं किया, आप इसी को देख के सामने से कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको अपर कर दूंगा, यहाँ पर एंड में ब्रैकेट आके बिल्ट इन फंक्शन है ये कमांड की तरफ, तो अब इसको मैं रन करूंगा तो कंप्यूटर साइंस कैपिटल आएगा। ये देखिए टॉप पे कैपिटल आ रहा है। जी मुनीब आवाज नहीं आ रही आपकी। क्यों सर, क्यों चाहिए मेरी आवाज? मुनीब समझ में आ रहा है? जी। क्लियर है ये? हम्म। अब वाइल लूप